फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है और पेपर फॉर्मा कैसे ऑर्डर करती है और पेपर फॉर्मा से डबल कटोरी ब्लाउज कैसे कटिंग एंड स्टिचिंग करती है। तो स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो पहले मैं अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने लिया 70 सेंटीमीटर और 38 साइज़ में। जो अस्तर का फैब्रिक है वो 70 सेंटीमीटर लेने से हो जाती है। और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। और उसके बाद ये जो हमारा 38 साइज़ के डबल कटोरी ब्लाउज़ का पेपर फॉर्मा है वो पेपर फॉर्मा को फैब्रिक के ऊपर रख रही हूँ और चारों ओर मार्किंग कर रही हूँ। और उसका जो प्राइस है ना वो एक ही साइज़ लेंगे तो 100 रुपया है। जो पेपर फॉर्मा का साइज़ होता है ना वो एक साइज़ 100 रुपया करके है। और डिलीवरी चार्ज है 100 रुपया। अगर आप 5 से ज़्यादा साइज ऑर्डर करेंगे तो डिलीवरी फ़ीस आपको फ्री मिलेगा और पेमेंट एडवांस में करना पड़ेगा, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा। जो लोगों को पेपर फॉर्मा चाहिए वो लोग मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करें। हर स्टाइल का पेपर फॉर्मा आप लोगों को मिल जाएगा। हर स्टाइल का आप लोगों को जो भी स्टाइल का पेपर फॉर्मा चाहिए, जो भी डिज़ाइन का पेपर फॉर्मा चाहिए वो मुझे फ़ोटो भेज देना। उसी के हिसाब से मैं कटिंग करके आप लोगों को दे दूँगी। और मैं पेपर फॉर्मा खुद कटिंग करके देती हूँ। तो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ले सकती हैं। 100% फिटिंग गारंटी है। तो देखो जिस तरह से मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये जो पेपर फॉर्मा है इसमें तो मैं नेक का जो डिज़ाइन है वो मैंने सिंपल रखा है। आप लोग फैब्रिक के ऊपर कुछ भी डिज़ाइन बना सकती है। मतलब चारों ओर मार्किंग करके जो नेक डिज़ाइन है वो तो मैंने सिंपल रखा है। आप लोग चाहे तो इसमें डिज़ाइन भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो मैंने स्लीव कटिंग के है आप लोगों को चाहिए तो शॉर्ट स्लीव भी बना सकते हैं या लॉन्ग स्लीव भी बना सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद जैसे जैसे मैंने ये पेपर फॉर्मा कटिंग के वैसे वैसे पेपर फॉर्मा को फैब्रिक के ऊपर रखना है और वैसे ही कटिंग करना है और सिलाई करना है। परफेक्ट फिटिंग आएगा। और मैं तो मीडियम करके जो मार्केट से लेके आती ना ब्लाउज़ उसी के हिसाब से मैंने पेपर फॉर्मा कटिंग करके देती हूँ। लेकिन उससे भी आप लोग हाइट से कम ज़्यादा करना चाहती है तो ब्लाउज़ जो होता है ना बैक पार्ट से आप लोग नीचे की साइड से कम ज़्यादा कर सकती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो मेरा ये जो अस्तर का फैब्रिक है वहाँ पे तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी और मेन फैब्रिक को भी 2 फोल्ड करके रख कर ही उसके बाद कटिंग करना। और आप लोग ना पेपर फॉर्मा से कटिंग करेंगे तो ये जो अस्तर का फैब्रिक होता है ना बहुत ही ज़्यादा कम लगती है। डायरेक्ट फैब्रिक में कटिंग करेंगे तो फैब्रिक ज़्यादा लगती है, 1 मीटर फैब्रिक लग जाती। अगर आप डायरेक्ट अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करती तो 1 मीटर फैब्रिक लग जाती है। लेकिन मैंने पेपर फॉर्मा से कटिंग किया है इसलिए 70 सेंटीमीटर में हो गए हैं। और उसके बाद देखो जो मेन फैब्रिक है ना मेन फैब्रिक को मैं थोड़ा सा बड़ा रख कर कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग ना हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रख कर कटिंग करना तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो जैसे जैसे मैंने अस्तर का फैब्रिक कटिंग किया वैसे वैसे मैंने मेन फैब्रिक को भी थोड़ा सा बड़ा रख कर कटिंग कर रही हूँ। और मेरे YouTube चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो स्टेप बाय स्टेप अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरी फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो ये जो हमारा मेन फैब्रिक है अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को मैंने जॉइन कर लिया है और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने कटिंग भी कर लिया है। तो ये देखो तो सबसे पहले मैं कटोरी का पार्ट सिलाई करूँगी। तो एक के ऊपर एक कटोरी रखा है और उसके बाद मैं किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ, मिडिल में नहीं, अभी सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई कर देना है। और उसके बाद कटोरी का जो जॉइन टू जॉइन है इस तरह से मिलाना है और टेकन दे देना है। और टेकन का जो चौड़ाई है ना वो आप लोग नीचे की साइड से ½ इंच से भी कम लेना क्योंकि इसमें ऑलरेडी कटोरी का शेप आ ही जाती है। तो इस जो टेकन है उसका चौड़ाई ज़्यादा देना नहीं पड़ती है। और टेकन देने के बाद ½ इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर देना। तो देखना ये जो हमारा कटोरी होता है वो परफेक्ट रेडी हो जाती है। उसका जो शेप होता है ना बहुत ही अच्छी होते हैं, छोटा बड़ा नहीं होते, परफेक्ट होती है। तो कटोरी के साथ अभी जो 3 नंबर पार्ट है वो भी मैं जॉइन कर लूँगी। और आप लोग हमेशा कटोरी के साथ जो 3 नंबर पार्ट है ना वो ½ इंच मार्जिन रखकर जॉइन करना। ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, ½ इंच मार्जिन रखेंगे तो हो जाएगा।
तो देखो मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर कटोरी के साथ ये पार्ट जॉइन कर रही हूँ। आप लोग ना ये जो पार्ट होता है कटोरी के साथ 3 नंबर पार्ट है वो जॉइन करते टाइम ज़्यादा खींचना नहीं है। ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है, नहीं तो फ्रंट साइड में क्रीज पड़ जाती है। तो हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है, तो देखना परफेक्ट होगा। और उसके बाद ये जो बेल्ट का पार्ट है वो भी 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर लेना है। तो मैं एक सिलाई कर दिया, उसके ऊपर किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दूंगी और उसके साथ थोड़ा सा गैप देके और एक सिलाई कर दूंगी, पौने 1/2 इंच। 1/2 इंच से थोड़ा सा कम गैप देके आप लोग और एक सिलाई करना, तो देखना फिनिशिंग अच्छी आएगा। तो देखो कटोरी में इस पार्ट में जैसे ये जॉइन किया था ना 3 नंबर पार्ट बेल्ट का पार्ट, दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से जॉइन कर लूँगी। तो मैंने जॉइन कर लिया है और जॉइन करने के बाद आप लोग इस तरह से चेक कर लेना कि कटोरी का जो शेप है वो मतलब दोनों वो कटोरी का जॉइन टू जॉइन मैचिंग होना चाहिए, मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक कटोरी ऊपर उठ गया दूसरा कटोरी नीचे आ गया, ऐसे नहीं हो। दोनों में आप लोग बराबर से मार्जिन रखना। एक कटोरी में जितना मार्जिन रखेंगे ना तो दूसरा कटोरी में भी इतना ही मार्जिन रखना, तो देखना कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। और उसके बाद पहले आप लोग बैक पार्ट रेडी करना। बैक पार्ट रेडी करने के बाद फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है वो आप लोग चेक कर लेना। तो मैंने पहले बैक पार्ट रेडी कर लिया था और उसके बाद बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबा है वो मैंने चेक करके एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है ना बेल्ट के नीचे, वो मैंने फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। और जब मैंने काटिंग किया था ना तब मैंने बेल्ट के नीचे एक्स्ट्रा 1 इंच रखा था ताकि एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े। वही 1 इंच मैंने पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर दिया है। तो एक पार्ट से मेजरमेंट लेके दूसरा पार्ट में भी इस तरह से फोल्ड करके मैं सिलाई कर रही हूँ। तो देखो दूसरा पार्टों में भी मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है, बेल्ट के नीचे फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। अभी मैं हुक पट्टी भी लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने चेक कर लिया है, अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं राइट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी और राइट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो आप लोग 2 इंच लेंगे तो हो जाएगा। और उसके बाद राइट साइड में जो ये कटोरी है ना, कटोरी की फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट ज़रूर डालना। तो देखो मैं छोटा सा प्लेट ज़रूर डाल रही हूँ। प्लेट डालने से ना हुक पट्टी और जो फिनिशिंग होता है ना बहुत ही अच्छी आती है फ्रंट साइड में। और आप लोग ना हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो फ्रंट साइड में फुला फुला सा होगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग ना मैं जैसे दिखा रही हूँ आप लोग वैसे सिलाई करना, तो देखना परफेक्ट होगा। और उसके बाद पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेना। तो देखो मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। आप लोग ना पीछे की तरफ इतना ही फोल्ड करके सिलाई करना ताकि ज़्यादा मोटा ना लगे। ज़्यादा मोटा लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा पतली करके फोल्ड करके सिलाई करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो देखो फ्रंट साइड में मतलब राइट साइड में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगा दूंगी और लेफ़्ट साइड में ना आप लोग इस तरह से हुक पट्टी लगाना। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ का परफेक्ट फिटिंग फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग हमेशा ही ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। और ये जो पेपर फॉर्मा है ना, पेपर फॉर्मा का भी मैंने पेपर फॉर्मा कैसे कटिंग करती है उसका भी फुल डिटेल से वीडियो अपलोड किया हुआ है। मतलब हर साइज़ का पेपर फॉर्मा कैसे कटिंग करते हैं वो भी मैंने दिखाया है। मेरी यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप एक बार देखेंगे तो आप लोगों को मतलब आ जाएगा कि पेपर फॉर्मा कैसे कटिंग करना चाहिए। अगर आप लोग पेपर फॉर्मा खुद कटिंग करना चाहती है तो आप ना मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके ज़रूर दिखेगा। आप एक बार देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोगों को तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ना, कटोरी का शेप अच्छी तरह से दे नहीं पाती है। आप लोग कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तभी ना टिचिंग अच्छी होगा। बहुत लोग ना कटोरी का जो शेप होता है वो अच्छी तरह से दे नहीं पाती है पेपर फॉर्मा में, उसके लिए जो कटोरी होता है वो अच्छा नहीं होते हैं। तो आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग फिनिशिंग होगा। तो पेपर फॉर्मा आप लोग अच्छी तरह से करना। और जो लोगों को कटिंग करना नहीं आती वो लोग तो चाहे तो पेपर फॉर्मा भी तो ऑर्डर कर सकते हैं ना, तो आप लोग खुद भी सिलाई कर सकते हैं, बहुत ही आसान है।
तो देखो मेरा हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं फ्रंट नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के नेक का भी फिनिशिंग दे दूंगी। और आप लोग ना नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाने से पहले चेक कर लेना कि नेक का जो गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। अच्छी तरह से नहीं आया होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा तो वो काट कर लेना। अगर एक्स्ट्रा नहीं है ठीक है, तो आप लोग इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा लेना है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने उड़ेप काट नहीं किया है, सिंपल सीधा काट किया है, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल के नेक का फिनिशिंग दे रही हूँ। अगर आप लोग उड़ेप काट करेंगे तो इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालना नहीं पड़ेगा। और थोड़े से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है जो नेक में लगाया है। आप लोग इतना ही एक्स्ट्रा रखना ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करें ज़्यादा मोटा ना लगे। फ्रंट साइड में नेक में ज़्यादा मोटा लगेगा, मोटा करके ये फोल्ड करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, इसलिए जितना पतली करके ये फोल्ड करके सिलाई करेंगे उतना ही देखने में अच्छा लगेगा। तो देखो एक साइड में नेक में मैंने जिस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना, दूसरे साइड में भी मैं इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा दूँगी। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना हो गया है, नेक का फिनिशिंग देना हो गया है, बहुत ही अच्छा है फिनिशिंग। अभी मैं पेन से मैंने इस तरह से सेट कर लिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो तो सिलाई करना हो ही गया है, तो मैंने बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है। तो फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखे। अभी मैं शोल्डर सिलाई करूँगी और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना। तो दोनों शोल्डर को मैंने इसी तरह से 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर लूँगी। तो दोनों शोल्डर सिलाई कर लिया और उसके बाद साइड से भी मैं एक एक सिलाई कर दूँगी। दोनों पार्टों को एक साथ रखकर साइड से सिलाई कर लेना है। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी मैं सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई कर रही हूँ। तो देखो किनारे किनारे पे एक सिलाई करने के बाद ना फ्रंट साइड का थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं अभी काट कर लूँगी। दोनों साइडों से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है। अभी उसको अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। और आप लोग ना हमेशा स्लीव लगाने से पहले चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं। काट है तो अच्छी बात है, काटे नहीं है तो थोड़ा सा काट करके उसके बाद स्लीव को लगाना। तो देखो फ्रंट साइड में थोड़ा सा 1/2 इंच अंदर रखकर काट है और स्लीव में भी काट है, और उसके बाद स्लीव को लगाना। तो आप लोग ना हमेशा ही स्लीव में भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट करना और ब्लाउज में भी 1/2 इंच अंदर रखकर काट करना। तो उसके बाद स्लीव लगाएंगे तो फ्रंट साइड में कभी भी झोल नहीं आएगा। बहुत लोग बोलते हैं ना कि स्लीव की साइड में झोल आ जाती है, तो आप लोग इस तरह से 1/2 इंच अंदर रखकर कटिंग करके स्लीव लगाएंगे तो कभी भी झोल नहीं आएगा। और आप लोग ना हमेशा जो शोल्डर होता है शोल्डर के मिडिल से स्लीव को लगाना। तो देखना स्लीव कभी भी एक साइड में बड़ा दूसरे साइड में छोटा नहीं होगा। बहुत लोगों का होता है ना कि स्लीव एक साइड में बड़ा हो जाती है, दूसरे साइड में स्लीव छोटा पड़ जाती है। तो आप लोग ना हमेशा स्लीव का मिडिल से, स्लीव का जो मिडिल होता है स्लीव का मिडिल और शोल्डर के मिडिल से स्लीव को लगाएंगे तो कभी भी एक साइड में छोटा दूसरे साइड में बड़ा नहीं होगा। दोनों साइडों में स्लीव लगाना बराबर से होगा, परफेक्ट होगा। और आप लोग ना स्लीव को भी 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा। तो एक स्लीव मैंने जिस तरह से सिलाई किया ना, दूसरे स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो देखो मैं दूसरा स्लीव को भी इसी तरह से सिलाई करूँगी। ये जो स्लीव होता है, स्लीव का जो मिडिल होता है वहाँ पे मैंने एक छोटा सा मार्क किया है, और ये जो हमारा शोल्डर होता है शोल्डर का मिडिल से स्लीव का जो मिडिल है वहाँ से मैं मिलाऊंगी और सिलाई कर लूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो दोनों स्लीव लगाना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से अच्छी तरह से मैंने उल्टा कर लिया है। अभी आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। आप लोगों का चेस्ट जितना होगा इतने में मार्किंग कर लेना है, और आप लोगों का कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना, और उसके बाद इस तरह से मार्किंग कर देना है। और आप लोगों का मोहरी जितना है इतने में मार्किंग करके और उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई कर देना है। तो मोहरी जितना है इतने में मैंने मार्किंग कर लिया है। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर दूंगी। तो देखो एक साइड में मैंने जिस तरह से फिटिंग के लिए सिलाई किया है ना, दूसरे साइडों में भी मैं इसी तरह से फिटिंग के लिए सिलाई कर लूँगी। तो एक साइड में मैंने जितना मोहरी रखा है दूसरा साइड में भी इतना ही मोहरी रखकर सिलाई कर लूँगी।
तो फिटिंग के लिए सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी ना साइड से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी, क्योंकि मुझे साइड में इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है दोनों साइडों में से। और साइड में देखो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए, इसलिए। तो मैंने एक साइड में जिस तरह से फोल्ड करके सिलाई किया है ना, दूसरा साइड में भी इसी तरह से मैं फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो मेरा ये जो ब्लाउज है वो लगभग कंप्लीट हो ही गया है। और फ्रंट साइड में मैं हुक लगा दूंगी और बैक साइड में मैं डोरी लटकन लगा दूंगी। और ये हमारा ब्लाउज का फाइनल लुक है। आप लोग खुद ही देख सकते हो फ्रंट साइड में ये जो कटोरी का जॉइंट टू जॉइंट है कितना मैचिंग कर रही है। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज का कटिंग एंड टिचिंग वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वीडियो, वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।